नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुआ करता हूं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, दिवाली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है और इस त्योहार को लेकर मन में बड़ा उत्साह भी है लोगों के, और होना भी चाहिए क्योंकि ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और इस त्योहार को मनाने के लिए हम धनतेरस से शुरुआत करते हैं और भाई दूज तक इसको कि हम चित्रगुप्त जयंती के रूप में भी मनाते हैं। 5 दिन का यह त्योहार मनाया जाता है। तो धनतेरस इस बार 18 अक्टूबर को पड़ रही है। उसके बाद अगला जो दिन है वो नरक चौदस है, फिर दिवाली और गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज। इस प्रकार से 5 दिन का यह त्योहार है। त्योहारों की परंपरा में बहुत सारी चीजें हम लोग नई नई खरीदते हैं। दिवाली पर तो आपको पता ही है कि लोग नए वस्त्र खरीदते हैं, नई वस्तुएं खरीदते हैं, नई स्टेशनरी खरीदते हैं। व्यापारी लोग अपना बही खाता नया बनाते हैं। इसी तारतम्य में, इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग करना भूल जाते हैं, और वो है झाड़ू। लक्ष्मी के आगमन में या अलक्ष्मी के आगमन में कितना योगदान इस झाड़ू का है दो लोगों को, आप सुनोगे तो कल्पना से परे लगेगा। ये झाड़ू कहने को तो एक बहुत नॉर्मल सी वस्तु है, लेकिन इसके कैसे कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वास्तुशास्त्र में, ये बड़े कमाल का विषय है। तो आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से फोकस्ड है इसी झाड़ू के उपायों पर। कि एक चीज जो हम दिवाली या धनतेरस पर लाते हैं, जिसको कि हम झाड़ू बोल रहे हैं, उसके कैसे उपयोग घर में होते हैं, किस तरह से हमको इसका उपयोग करना चाहिए और क्या इसके बेनिफिट्स और डी बेनिफिट्स हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, बात करते हैं कि झाड़ू का इतना महत्व क्यों है। तो आपको जैसा कि आपको मालूम है कि झाड़ू का काम क्या है, घर की साफ सफाई करना, घर की गंदगी को बाहर निकालना, और इसी के साथ साथ ये घर की नेगेटिविटी को भी बाहर निकालती है, जो कि वास्तुशास्त्र कहता है। तो हमको झाड़ू कब लाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कब झाड़ू घर में लगना चाहिए, अगर कोई पुरानी झाड़ू है, टूटी झाड़ू है, तो उसका क्या उपाय किया जाता है जिससे लक्ष्मी का आगमन कंटिन्यू बना रहे। तो जैसे सप्ताह में 7 बार होते हैं, तो कुछ सौम्यवार होते हैं और कुछ क्रूरवार होते हैं। सौम्यवार जैसे सोमवार है, जैसे गुरुवार है, जैसे शुक्रवार है, जैसे बुधवार है, ये सौम्यवार कहलाते हैं। क्रूरवार कौन से कहलाते हैं? रविवार है, शनिवार है, या फिर मंगलवार है, क्रूरवार की श्रेणी में। तो झाड़ू जो खरीदा जाता है क्रूरवारों में खरीदा जाता है। स्पेशली आप शनिवार को यदि झाड़ू खरीदते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। या आप मान लीजिए शनिवार को नहीं खरीदे, रविवार को लेके आए या मंगलवार को लेके आए, तो उस नई झाड़ू का जो इस्तेमाल है घर में, वो सबसे पहले शनिवार के दिन करना चाहिए। उससे घर की सारी नेगेटिविटी बाहर हो जाती है। घर में यदि कोई काफी समय से बीमार है या फिर बार बार बीमार हो रहा है, दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही हैं, कोई टोटक टमना काम नहीं कर रहा है, तो ये झाड़ू का जो उपाय है ये जरूर काम करता है। आप दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं या कई संत लोग हैं, वो मोर पंखी का झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, मोर पंखी बेसिकली राहु के लिए बहुत बड़ा कारगर उपाय है। इसलिए राहु के दोष को दूर करने के लिए, केतु के दोषों को दूर करने के लिए, शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए वो मोर पंख का झाड़ू आपने अक्सर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। कई फकीरों को देखा होगा, कई बाबा साधुओं को देखा होगा। ठीक है, चवर भी ढारते हैं, जैसे
गुरु ग्रंथ साहिब है, उनके ऊपर आपने देखा होगा चवर ढालते रहते हैं। कहा तो ऐसा जाता है, लोग कहते हैं कि इससे मक्खी न बैठे गुरु ग्रंथ साहिब पर, इसलिए, लेकिन कहीं ना कहीं है तो बेसिकली वो गंदगी को हटाने का ही दूर ना, कीट पतंगे हैं या कुछ भी हैं, वो धार्मिक हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके ऊपर ना बैठे, उसको अशुद्ध ना करे, इसलिए उस चवर उस पे चलाते रहते। तो वो भी इसी का एक रूप है बेसिकली देखा जाए तो कहने का मेरा आशय ये है कि झाड़ू को जितना छोटी और हल्की वस्तु आंख के मत चलना दोस्तों, दीपावली में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो दीपावली में का 12 महीने रोल होता है, लेकिन क्योंकि इसका सबसे उत्तम समय जो माना जाता है खरीदी का, वो माना जाता है धनतेरस का दिन। धनतेरस के दिन यदि हम झाड़ू खरीदते हैं और किसी को दान भी करते हैं तो उसका अपना बहुत महत्व है। मंदिर में भी हम गुप्त दान करते हैं झाड़ू का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका भी अपना विशेष महत्व है। जैसे बड़ी बड़ी तिथियां आपने देखी ना दोस्तों, जैसे चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, या कोई विशेष त्योहार है, इस त्योहार को के समय एक दिन पहले यदि हम खरीद के झाड़ू ला के घर में रख लें और 3 झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी के रोके टोके, बिना किसी के देखे मंदिर में जाकर हम रखाते हैं, गुप्तदान कराते हैं, तो उसका अपना विशेष महत्व है। आपके घर से कैसी भी बाधा व्याधाएं हो 100% दूर हो जाएंगे, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। झाड़ू को कहाँ नहीं रखना चाहिए, इस पर भी बहस होती है, और कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं रखना चाहिए। तो जो ईशान कोण होता है हमारे घर में ना, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तर पूर्व कोना, वहां कभी भी हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र स्थान होता है और उसको हम जो है वहां गंदगी या कूड़ा करकट या कुछ भी चीज, क्योंकि वहां हम ईशान कोण में मंदिर का निर्माण करते हैं, कई बार देवताओं का स्थान होता है, तो वहां जो है कभी भी झाड़ू नहीं रखना है आपको। झाड़ू कहाँ रखना है? झाड़ू रखना है आपको नेतृत्व कोण में। तो नेतृत्व कोण होता है वो घर के स्वामी का कोण कहलाता है। ये कौन सा होता है? साउथ वेस्ट होता है। नैऋत्य बोलते हैं इसको, कोई नेतृत्व बोलते हैं, अलग अलग उच्चारण उसका होता है। तो इस स्थान पर अगर हम झाड़ू रखते हैं तो लक्ष्मी का वास घर में रहता है। झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि झाड़ू पर बाहर वालों की किसी की नजर नहीं पड़ना चाहिए, झाड़ू को छुपा के रखा जाए। तो कई बार गृहिणी क्या करती हैं कि वो बेड के नीचे रख देती है, उससे घर में बीमारी आती है। बेड के नीचे झाड़ू कभी नहीं रखना है, बुरे सपने आते हैं आपको, आपके अंदर वीकनेस आती है। तो झाड़ू को आपको लेटा कर ही रखना है और आपको नैऋत्य कोण में रखना है, जहाँ की किसी बाहर के व्यक्ति की नजर ना पड़े। इस प्रकार से उसको झाड़ू का जो लगाने का समय होता है वो भी दोस्तों सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय झाड़ू नहीं लगाते, सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू नहीं लगाते। ये भी हमें ध्यान रखना होता है। सूर्योदय होने के कुछ समय बाद हमको झाड़ू लगाना चाहिए और सूर्यास्त के कुछ समय पहले हमको झाड़ू घर में लगाना चाहिए, तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और यदि हमने ऐसा नहीं किया, इसके नियमों का उल्लंघन किया, तो लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का प्रवास हो जाता है घर के अंदर और हमारी बरकत उससे खराब होने लगती है। हमारे सारे काम बने काम बिगड़ने लगते हैं, पैसे का फ्लो खराब हो जाता है। व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, सारी चीजें सब कुछ है फिर भी परेशान क्यों है, बचत क्यों नहीं हो रही। तो ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अपनाने से बहुत बड़े बेनिफिट कई बार हमको जीवन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक अगला पॉइंट मैं आपको बात करूंगा कि झाड़ू जो है हम
कई बार कीट पतंगों को मारते हैं उससे, कई बार घर में जैसे गाय घुसी, कुत्ता घुसा, उसमें मार देते हैं। ये भी नहीं करना है। किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना है, ना ही हमको झाड़ू में पैर लगाना है, क्योंकि झाड़ू में पैर लगने से एक तो गंदगी लगती है और पूरे घर में जाती है, पूरे घर में जाती है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलता है। ये साइंटिफिक रीजन है। और जो इसका पौराणिक या वैदिक रीजन है, वो ऐसा माना जाता है कि झाड़ू कहीं ना कहीं लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की प्रतीक है। तो उसमें पैर लगना मतलब उसका अपमान करना है, तो वो कुपित हो जाती है। तो हमारे घर में क्लेश, कलह और अनिद्रा का वातावरण पैदा हो जाता है और दरिद्रता घर करने लगती है। झाड़ू और पोंछा ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं कि इनका सही समय से, सही तरीके से यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें लक्ष्मी की वर्षा होना ही होना है। एक और उपाय है दोस्तों, नमक का उपाय। आप यदि अपने घर में प्रतिदिन जो पानी होता है पोंछे का, 1 चम्मच नमक यदि उसमें डालते हो और उससे पोंछा लगवाते हो, तो आपके घर में निगेटिविटी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसी भी निगेटिविटी हो, आप आजमा कर देख लेना दोस्तों। ये टेस्टेड फॉर्मूले हैं। यदि किसी के घर में बहुत लंबे समय से कोई व्यक्ति बीमार रह रहा हो, बार बार उस सारी दवाएं कराने के बावजूद भी, देखो एक एज का प्रभाव होता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी बेवजह बीमार है, डॉक्टर को भी पकड़ में नहीं आ रही है चीजें क्या है, तो ये मान के चलिए कि किसी की बहुत भयंकर नजर या हाय उसको लगी है, और जो कि आपके घर में आकर बैठ गई है जड़ के साथ। उसको निकालने के लिए आपको ये नमक के उपाय करना ही करना होंगे। इसके बिना घर से निगेटिविटी नहीं जाएगी। घर में तुलसी का पेड़ लगाइए, घर में हरी धनिया उगाइए, इससे भी आपके घर की निगेटिविटी बाहर जाती है। कोशिश करिए कोई भी व्यक्ति आता है उसके जूते या चप्पल घर के अंदर नहीं आना चाहिए, घर के बाहर ही आप उतरवा दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आती है वो इनसे ही आती है, जूता चप्पल के माध्यम से। कभी आप अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली वस्तु अगर कोई ले जाना चाहिए तो वो है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मतलब लक्ष्मी आप साथ लेके जा रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। घर से अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उसके तुरंत बाद हमको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ कोई बड़ी भयंकर दुर्घटना घट सकती है। वो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है। तो उसके जाने के एक लंबे समय के अंतराल के बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए। उसमें आप 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का यदि अंतर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी जितना ज्यादा देर का अंतर होगा उतना ही उसके लिए ठीक है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी घर में खड़े नहीं रखना है। झाड़ू कई तरह की होती है, प्लास्टिक की झाड़ू होती है, फूल झाड़ू होती है, सीक झाड़ू होती है। तो आप कौन सी झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हो, विषय वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कब इस्तेमाल कर रहे हो, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज इस झाड़ू के टॉपिक को इसलिए आपके सामने लेके आया दोस्तों कि मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे कि गुरु जी एक बार झाड़ू के बारे में बताइए, झाड़ू और ये पोछा जो है इसका कितना महत्व होता है। साफ सफाई में लोग वक्त पेंट कराते हैं, कलर कराते हैं घरों का, तो इससे क्या फर्क पड़ता है दिवाली पर लक्ष्मी के आने आगमन में, और झाड़ू पोछे का क्या फर्क पड़ता है। एक एक दो बार चर्चा में भी लोगों ने मेरे से ये बात पूछी। मुझे लगा क्यों ना इस पर एक संपूर्ण वीडियो बना दी जाए, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में सारी जानकारी झाड़ू या पोंछा से रिलेटेड आपके पास पहुंच जाए। तो दिवाली का समय है, सफाई अभियान चल ही रहा है दोस्तों आप लोगों के घरों में, तो ये उपयुक्त समय है। 18 तारीख को शाम को धनतेरस आपकी मनाएंगे लोग। उसमें
दीपक भी लगाना है आपको और झाड़ू लेकर आना है। पोछा भी लेकर आइए, मैं तो कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। पोछा भी किसी को दान कर सकते हो तो फूल झाड़ू सी झाड़ी दान करिए, मंदिर में देकर आइए, वो भी जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।